चैनल। और अभी बज रहे हैं 2 और मैं बैठी हूँ। मैंने आज कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ झाड़ू मारा है। पूजा पाठ करना नहीं था इसीलिए नहीं किया, शावर भी नहीं लिया। ब्रेकफास्ट हो गया है, मैंने ब्रेड और टमाटो चटनी खाई। मैं सोचा चलो ब्लॉग का स्टार्ट करते। आज मुझे थोड़ा सा मेरा वार्डरोब सही करना है। जो साड़ियाँ मैंने निकाली थी वो रखनी है, मतलब बहुत खुजली आ रही है, उसको हैंगर में लगा के, और जो पाउच में थे उसको पाउच में रखना है। तो चलिए फटाफट करते हैं। जिस दिन मन, अच्छा आपके साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी मन नहीं होता पूरा दिन बस बैठ के निकाले। मेरे साथ तो कभी कभी ऐसा होता है, मतलब हर रोज़ नहीं होता है, 10 दिन में एक दिन ऐसा हो ही जाता है। तो चलिए अभी फटाफट काम करते हैं। बहुत कंटाल आ रहा है मुझे और नींद भी बहुत आ रही है, जबकि मैं आज 11 बजे उठी हूँ। मुझे पता था कि आज पूजा पाठ करना नहीं है, आज शूट नहीं है, मेरा मुकबंग शूट नहीं है, इसीलिए सुबह मैं 6 बजे उठी थी। लेकिन वापस से उठ के 10-15 मिनट के बाद पानी वानी पिया और थायराइड की गोली वगैरह जो मेरी लेनी थी लिया। उसके बाद फिर सोई, तो जो सोई तो 11 बजे उठी। तो इसके लिए तो चलिए कुछ काम कर लेते हैं यार, ठीक है। आपको एक बात बताना तो भूल ही गई, मेरा फेसबुक हैक हो गया है। वाह! पता नहीं मेरी आईडी से लोगों को क्या मिलता है, एक्चुअली क्या ही बोलूँ। अभी मैं सुबह से उसको चालू कर रही हूँ, पासवर्ड भी चेंज हो चुका है, कुछ भी मतलब हद है यार। लोगों की मेहनत पे क्यों इतना, मतलब लोगों को क्या मिलता है समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैं कब से फेसबुक ऑन कर रही हूँ, पासवर्ड डाल रही हूँ, जीमेल डाल रही हूँ, कुछ भी डालने से मेरा फेसबुक अकाउंट चालू नहीं हो रहा है। अब लगता है मुझे न्यू फेसबुक अकाउंट चालू करना पड़ेगा, लेकिन उसमें मेरे व्यूज़ बहुत थे, फॉलोअर्स थे, क्या कर सकते हैं। खैर ठीक है, क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, चालू ही नहीं हो रहा है। वो मैंने अनइंस्टॉल किया, फिर इंस्टॉल किया, पासवर्ड डाला, ईमेल डाला, नंबर डाले, सब डाल के मैं थक गई। अब मैं इसीलिए मैं आज सुबह से ऐसे ही बैठी हूँ। मतलब आपका होता है ना एक मूड, कोई चीज़ अगर ख़राब होती है तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाता है, तो वैसा मेरे साथ हो रहा है। देखते, न्यू आईडी बनाऊंगी, न्यू फेसबुक बनाऊंगी तो फिर आपके साथ शेयर करूंगी उसकी लिंक। बाकी पुरानी लिंक काम नहीं करेगी, कुछ नहीं कर सकते। मैंने कोशिश किया चालू करने की, लेकिन वो ऑन नहीं हो, मतलब आईडी आ नहीं रही है वापस। कुछ टाइम से ना वो अपने आप ही लॉग आउट हो रहा था, फिर वापस से मैं डाल रही थी, लॉगिन हो रहा था, फिर लॉग आउट हो रहा था, लॉगिन हो रहा था, वो करते करते अब तो एकदम ही चला गया। पता नहीं क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर ठीक है, देखते हैं। चलिए, ये वाली साड़ियाँ सब मुझे वार्डरोब से निकाल के इसको पाउच में रखनी है, और मेरे वार्डरोब की कुछ ऐसी हालत हुई है कचड़े जैसी। तो अभी शिफ्टिंग वगैरह मुझे करना है, तो इसमें से जो कपड़े अभी मुझे काम के नहीं है वो मैं निकाल दूंगी। आप देख सकते हो एकदम मैसी तरीके से रखा है ये रहने के बावजूद भी, ठीक है। और ये वाले वार्डरोब भी दिखाती हूँ, ये देखो, वाह! कुछ मेरे वो उधर कपड़े, सब साड़ी, ये वो सब पता नहीं सब ऐसे रखे हुए हैं मैंने। ये सारे मेरे पर्स, क्लचर, मेकअप, ये सब कैसे मैंने रखा एकदम मैसी तरीके से। तो यहाँ पे वार्डरोब से मैंने साड़ियाँ निकाल दी हैं, और इसमें से जो प्रेस करानी होगी उसको मैं प्रेस के लिए दूँगी, जो प्रेस नहीं करानी है उसको मैं रख दूँगी वार्डरोब में। ऐसे पाउच है मेरे पास, तो ऐसे पाउच में करके रखूँगी। तो चलिए फटाफट कर ले। और यहाँ पे देखिए, मैं एक्चुअली सारे पर्कर्स अलग कर रही हूँ। तो कुछ पर्कर में ना मेरे नाड़े जो है ना, नाड़े अंदर चले जाते हैं, तो मैं उसमें सेफ्टी पिन या तो नॉट लगा के रखती हूँ। तो ये वाला पर्कर सूट कॉटन का, ये तो मैं मोस्ट ऑफ ना, मैं जो भी साड़ी का पर्कर होता है, पेटीकोट जो होता है, वो मैं सिला के लेती हूँ। मैं रेडीमेड बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी एक तो हाइट छोटी है, और रेडीमेड ले लो तो वो भी थोड़ा सा लंबा ही आता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सिला के ले लूँ, और जो सिला के लेती हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वो अपने साइज़ का हम सिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसमें नॉट लगा दिया है। ये भी सैटन का जो है ये भी मैंने सिलाया है, क्योंकि जब नेट की साड़ी होती है ना तो सेम टू सेम पर्कर आपको नहीं मिलता, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है। तो एक बार पैसा लगता है लेकिन अच्छी सिल जाती है। तो यही साड़ी का वो पर्कर था, तो इसको मैं निकाल रही थी। मैंने सोचा था पहले हैंगर या पाउच में रखूँगी, लेकिन जब कपाट मैंने खोला ना तो कपाट का जो ऊपर का रॉड होता है वो नहीं मिला मुझे हैंगर में हैंगिंग करने के लिए।
तो मैंने एक के ऊपर एक लगाया है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि साड़ी को मैंने कैसे लगाई है। और आज ब्लॉग में कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बस आप लोग के कहने पे मैं सोच रही हूँ कि डेली ब्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपके घर में मतलब लोग रहते हैं तो डेली आप अलग अलग रेसिपी बनाते हो, अलग अलग काम करते हो, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, दिखा सकते हो। तो वही, और ये सारी साड़ियाँ इस बार मैंने मतलब गणपति से लेके अभी तक ये सारी साड़ियाँ मैंने पहनी, वॉश किया, वॉश करके सुखाया और इसको रख रही हूँ, क्योंकि गणपति में भी पहना, छठ में भी पहना, कुछ फंक्शंस पड़े उसमें मैंने पहने, तो मतलब साड़ियों का इस्तेमाल हो गया। एक तो चीज़ समझ में आ गई कि साड़ी लो तो वेस्ट नहीं होता है, ड्रेस लो तो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसके फ़ैशन चले जाते हैं, लेकिन साड़ी की फ़ैशन नहीं जाती है। साड़ी आपका वैसे का वैसा ही रहता है और वो पहनने में भी अच्छा लगता है। और आजकल तो मोस्ट ऑफ लड़कियां भी किसी फंक्शन में भी साड़ियां ही वेयर करती है, अभी तो ट्रेंड में आ गया है साड़ी। और यहाँ पे देखिए ब्लाउज़ उल्टा था तो इसको सीधा करके रख रही हूँ। ये एक्चुअली मेरी नई साड़ी है, इसको निकाला था मैंने पहनने के लिए, लेकिन इसका जो ब्लाउज़ है वो फिटिंग में नहीं था, लूज़ बहुत था, तो इसीलिए मैंने इसको नहीं पहना था, गणपति में ही पहना था। फिर मैंने इसको घड़ी करके रख दिया पाउच में। ये जो है ना साड़ी, ये जब मेरे नए घर में मैं जब शिफ्ट हुई थी मुंबई में, तब ये साड़ी मैंने लिया था, तो उसको सिर्फ मैंने पूजा में पहना था, तब मैं हेल्दी थी, तो वो साइज़ का ये है। बाकी तब से मैंने इसको कभी पहना नहीं पूजा पाठ में कभी। तो मैं मोस्ट ऑफ तो ज़्यादातर साड़ियाँ पूजा पाठ में ही पहनती हूँ। और हम लोग में कैसा है कि छठ पूजा में भी कोरी साड़ियाँ लगती है और तीज में भी कोरी लगती है, तो इसीलिए हर साल 2-3 साड़ी तो हो ही जाती है, तो जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे चलिए फटाफट मैं घड़ी कर लेती हूँ और घड़ी करके बाद आपको ये देखिए मेरा कबाड़। मेरे पास पाउच कम पड़ गए थे, ये एक तो पहले के है, इस वजह से सारे नए कपड़े हैं, ये नई साड़ियाँ हैं, इसको कुछ कुछ सिलाने हैं। और ये जो अभी मैंने पहने थे गणपति में बाकी टाइम, और ये मेरे परकर अभी तो बहुत मैंने अलग अलग रखे हैं। अभी देखो ना मैंने कैसे ठूस के रखे हैं, आपको ब्लर आ रहा होगा वीडियो तो देख सकते हो। पूरा सारी साड़ियों को मैंने उल्टा घड़ी किया है, मैं सीधा घड़ी नहीं करती क्योंकि डायमंड्स होते हैं, मोती होती है, तो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो अभी मैं पाउच मंगाऊंगी और फिर बाद में साड़ियों को रखूँगी अच्छे से, क्योंकि शिफ्टिंग के टाइम पे मुझे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऐसे पाउच रहेगा तो क्या खाली वो लोग बॉक्स में डाल सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये मेरी नई साड़ी है, ये भी नई है, ये वाली भी नई है, और भी मैंने रखी वो नीचे पैकेट में आप देख सकते हो, वो भी नई है। बाकी ये कौन कौन सी साड़ी है मैंने अभी तक खोली नहीं है, बाद में खोलूँगी और देखूँगी। मैं खुद ही भूल चुकी हूँ मेरी साड़ियों का कलेक्शन। और ये मेरे परकर है जो कुछ पुराने हो गए तो उसको मैं निकालूंगी, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्लाउज़ का दिया है रैक, लेकिन मैं ब्लाउज़ नहीं रख रही हूँ, तो 2-4 ब्लाउज़ इसके अंदर रखे हैं मैंने, बाकी साड़ियों में ही लगा के मैंने रख दिया है। तो चलिए इसे करते हैं बंद। यहाँ का मिरर टूट चुका है और ये मेरी माँ लक्ष्मी खाली हो चुका है, इसको बाद में सही करूँगी। नीचे तो शूज़ वगैरह है, इसमें से भी साड़ियाँ मैंने ले ली ऊपर जो हैंगर में लगा के रखी थी, और अभी इसको बाद में सही करूँगी। फ़िलहाल अभी मैं थक चुकी हूँ। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद से थोड़ा सा मैंने फ्रूट खाया, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग गई थी। सुबह का मैंने ब्रेकफास्ट किया था, तो मैंने सोचा चलो अभी फ्रूट खा लेते। तो पपाया और अनार मैंने कट करके रखा था फ्रिज में डब्बे में, तो उसे मैं थोड़ा सा खा रही हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। जब फ्रूट अगर कटा हो तो अगर काट के खाना हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। उसके बाद से थोड़ी सी मैंने प्याजी बनाई थी, ये प्याज के पकौड़े, इसको सेलो फ्राई किया था, ये खाया और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। क्योंकि आज कोई शूट नहीं था तो मैं थोड़ा थोड़ा मतलब अपना पोर्शन कंप्लीट करती हूँ खाने का। उसके बाद से थोड़ी सी मैंने चाय पी, चाय पीने के बाद से मुझे थोड़ी सी क्रेविंग हुई, तो यहाँ पे थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने एक स्मॉल सा टुकड़ा लिया है, उसे मैं खा रही हूँ। और इसे खाने के बाद से मैंने थोड़ा सा रोटी वोटी बनाया था, मुझे भूख लग गई थी फिर से, क्योंकि अभी वॉइस वर्क कर रही हूँ मैं, तो जाहिर सी बात है मुझे लगता है कि 4-5 बज गए थे, तो मैंने थोड़ी सी रोटी बनाई थी और करेले के कलौंजी के साथ खाई थी। और यहाँ पे जो नया वाला स्टॉक है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपको ऑर्डर करना है तो आपको नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में, या तो फिर मैं इस पर दे दूँगी अपना क्या बोलते हैं, इस स्क्रीन पे दे दूँगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग प्लीज़ चेक कर लेना, ठीक है। तो चलिए अभी फटाफट मैं खा लेती हूँ और खाने के बाद से फिर आपको मिलती हूँ। आज ब्लॉग में कुछ ज़्यादा था नहीं, तो यहाँ पे देखिए कलौंजी, दूधी की सब्ज़ी, थोड़ी सी पम्पकिन की सब्ज़ी थी। जो लेफ्ट और सब्ज़ी बच जाती है तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, और भुजिया सब्ज़ी तो रह जाती है, मसाले वाली ज़्यादातर मैं नहीं रखती हूँ। और ये भरवा करेला भी था, तो इसको मैं खा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी। तो चलिए फटाफट इसे खा लेती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। अब इस ब्लॉग का एंड ही करूँगी और कुछ नहीं।
मैंने सारी साड़ियाँ उठा के रख दी है। अभी जो पुराने कपड़े जो मुझे नहीं होते, जो टी शर्ट लूज़ हो गई है, पैंट लूज़ हो गई है, तो सब निकाल के मैं फेंक दूँगी, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट में डालने से कोई मतलब नहीं है। तो उसको पहले मैं सारा, जितना मुझे ज़रूरत नहीं है वो मैं सब निकाल दूँगी, क्योंकि फालतू में ट्रांसपोर्ट में पैसा देने का कोई मतलब नहीं है। और ये देखो बुलबुल घूम गया है, कहीं भी घूमता रहता है। तो चलिए मिलते हैं बाद में अगले ब्लॉग में। ये ब्लॉग बहुत मुश्किल से मैंने 10 या 12 मिनट की बनाई है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। आप लोग बोलते दीदी रोज़ ब्लॉग अपलोड क्या करो, तो रोज़ क्या ही करूँ। मैं सोची थोड़ा थोड़ा जो काम करूँगी आपको दिखा दूँगी। आज कोई रेसिपी शूट नहीं था इसीलिए, क्योंकि सब्जियाँ नहीं है, मुझे मार्केट जाना है सब्ज़ी लेने। तो देखते हैं, ठीक है, मिलते हैं बाद में, बाय।